चेतना को बस मांस बना डाला। इसी को तो नर्क कहते हैं। और नर्क, नारी नर्क का द्वार है। दुख का कारण स्वयं है। भावना को वो अपना हथियार समझती है, देह को वो अपनी पूंजी समझती है। देह सजाएंगी, संवारेंगी, भावनाओं पर चलेंगी और सोचती हैं कि हमने ये बड़ा तीर मार दिया। इन्हीं दो चीजों के कारण, देह माने तन और भावना माने मन, इन्हीं को 5-10% ही पाते हो। न वो बेचारी साहित्य रच पाई, न आविष्कार कर पाई, न राजनीति में पायदान पर चढ़ पाई, न वो बड़े भवन खड़े कर पाई। तो बताओ उसका जीवन किन चीजों में गया? उसका सारा जीवन अपनी देह को सजाने, संवारने और प्रजनन संबंधी कामों में गया। वो ऊर्जा। ओम सद्गुरुदेवाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। मैं स्वामी हिमदत्त आप सभी के चैनल एनलाइटमेंट मॉनेस्ट्री में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज मैं दोस्त नहीं बोलूँगा, आज मैं मेरी बहनें, मेरी प्यारी बहनें, मेरी प्यारी बेटियाँ, आज मैं सिर्फ महिलाओं को ही संबोधित करूँगा। उस आदि शक्ति को जिसको हमारे देश में देवी स्वरूपा के रूप में हमेशा पूजा जाता रहा है और नारी शक्ति का प्रतीक है, एक बहुत बड़ी शक्ति का प्रतीक है नारी। तो उन सभी नारियों से जो मेरी सभी बहनें हैं और मेरी बेटियां हैं, मैं कहना चाहूँगा, मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ, किसी बहन को, किसी बेटी को मेरी बातों से कोई कष्ट हुआ हो तो अपने भाई को या जो भी आप मुझे अपना अग्रज मानते हैं, अगर बेटी होने के नाते, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा अगर आपको मेरी किसी बात से कष्ट पहुँचा हो। और मेरे वीडियो पर बहुत सारे कमेंट हैं, उन कमेंटों में कुछ भद्दे कमेंट भी हैं। मैंने कभी आचार्य जी के अलावा कोई दूसरा शब्द प्रयोग नहीं किया। जो उन्होंने अपने वीडियो में बोला है, जो उनकी विचारधारा है, उस विचारधारा का ही खंडन किया है, जो मैं समझता हूँ मैंने कहीं गलत नहीं किया। क्योंकि हमेशा नारी जाति को शोषित किया गया है। तुम अबला हो, तुम कमज़ोर हो, ऐसा बोलकर, ऐसा उनके दिमाग में मनोवैज्ञानिक रूप से भरकर उन्हें एक अबला घोषित करके उन्हें घर की चारदीवारी में कैद करके रखा, कभी घर से बाहर नहीं निकलने दिया। जब आज हमारी नारी शक्ति, हमारी बहन बेटियां दुनिया के हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में पुरुषों से बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं और काफ़ी उन्नति की है हमारी बहन बेटियों ने। और वो ज़माने गए जब लड़के दहेज मांगा करते थे, ससुराल पक्ष से यातनाएं दी जाती थी। आज वो समय नहीं है, वो दौर नहीं है। आज की नारी, आज की बहन बेटियां बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं, हायर एजुकेटेड हैं। और जो शहर की लड़कियां थीं, गांव की लड़कियां थीं, वो शहरों में बड़े बड़े जॉब कर रही हैं। और जो शहर की लड़कियां थीं, महानगरों में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रही हैं। और शासन में, प्रशासन में, हर जगह नारी शक्ति अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। और तो और विदेशों तक
हमारी बहन बेटियां हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं। तो ऐसे में आज की स्थिति में भी उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से उनके दिमाग में ये बिठाना कि तुम अबला हो, ये शोभित नहीं देता। आज की नारी अबला नहीं है। आचार्य जी कह रहे हैं आप कपड़े पहनते हैं, बहुत कम शॉर्ट कम कपड़े पहनते हैं, अपना सारा समय श्रृंगार में व्यतीत करते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, सजना संवरना एक स्त्री का ही नहीं, पुरुष का भी एक सहज गुण है। स्त्री और पुरुष हमेशा से दोनों सजने संवरने के कार्यों में लगे रहे हैं, और यही उचित भी है, क्योंकि स्त्री हो या पुरुष सभी को सजना संवरना चाहिए। हम पशु नहीं हैं, जानवर नहीं हैं जो पशुओं की भांति रहें। और मैं अपनी बहन बेटियों को एक बिल्ली के रूप में नहीं देखना चाहता, एक शेरनी के रूप में देखना चाहता हूँ, एक अबला के रूप में नहीं, जो आदि शक्ति है उसके रूप में देखना चाहता हूँ। तो आपकी कुछ कमियां हैं, मैं अनुरोध करूँगा वो आप दूर अवश्य करें। जैसे किसी लड़के ने आपको कुछ भी बोल दिया मार्केट में चलते हुए व्यस्त जगहों पर, और आप सर नीचा करके दुखी होकर, आहत होकर चले आए। आपको आहत होने की, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्ली नहीं, शेरनी हैं। अगर आप पलटकर तीखे शब्दों में ये भी कह देंगी कि आप क्या बोल रहे हैं, या आपको शर्म नहीं है, या माइंड ऑफ लैंग्वेज जैसी कोई बात कह देंगी, तीखे शब्द कह देंगी, लड़के की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वहाँ पर रुका रहे। वो तुरंत वहाँ से आपसे माफ़ी मांगता हुआ दुम दबा के भागेगा। और क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा से महिलाओं को दबाकर, शोषित करके घर की चार दीवारी में रखा है, तो कुछ लोगों को आज ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि महिला अपने पैरों पे खड़ी हो और आगे बढ़े, और बढ़ रही है। यही देखकर उन्हें मिर्ची भी लगती है, उन्हें कष्ट भी होता है। तो इसलिए बहनों और मेरी बेटियों, अगर मैं कहीं गलत हूँ मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं अपनी गलतियों को बिल्कुल सुधारूँगा अगर मैं गलत हूँ, और मैं आगे भी आपके पक्ष में वीडियो बनाता रहूँगा। और इतना मैं आचार्य जी से ज़रूर पूछूँगा कि वो जितना भी यूट्यूब से पैसा कमाते हैं और तरह तरह की जॉइनिंग फ़ीस लेते हैं, और एडवर्टाइज से जितना पैसा उन्हें आता है, इनकी लिखी हुई पुस्तकों के माध्यम से और बहुत सारे स्रोतों से इन्हें अथाह पैसा आता है। वो ये किस नारी उत्थान में लगा रहे हैं, मैं जानना चाहूँगा अगर ये बता सकें। और दूसरा, थोड़ा मैं अपने बारे में आपको बता दूँ। मेरा एक बेटा है, एक बेटी है। बेटी बेटे से 5 साल बड़ी है, और उन दोनों की शादियां हो चुकी हैं। और मेरी पत्नी, जो कि एक देवी थी, मैं थी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो अब नहीं है। इसी वर्ष 16 नवंबर को उन्होंने इस देह को त्याग करके मुझे खुद से अलग कर दिया। लेकिन हम कभी खुद से अलग नहीं हैं। वो एक लंबी 10 वर्ष से एक लंबी बीमारी से जूझ रही थी, एक बड़ी बीमारी से जूझ रही थी, ब्रेन ट्यूमर से। उनका 2 बार
ऑपरेशन भी हुआ, सक्सेस हुआ, लेकिन 10 साल उन्होंने फिर भी कष्ट भरा जीवन मेरे लिए जिया। और उन्हीं का सहयोग, उसी देवी के सहयोग के कारण मैं आध्यात्मिक मार्ग पर चल पाया। अब मेरे 8 वर्ष पूरी तरह मेरी साधना पर समर्पित थे, पूरी तरह ब्रह्मचर्य के साथ। लेकिन उस स्त्री ने मुझे जितना सपोर्ट किया, जितना मुझे उत्साहित किया, जितने मेरे उत्साह का वर्धन किया, वो मैं उनका ऋण इस जीवन में क्या कई जीवन में भी नहीं चुका पाऊँगा। मृत्यु के पश्चात हालांकि 2 बार मुझे उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, वो आई। मैं आपको बता दूं, कुछ आध्यात्मिक पावर्स के कारण मैं सूक्ष्म जगत में विचरते सूक्ष्म शरीरों को देख सकता हूँ, उनसे बात भी कर सकता हूँ। तो यह मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। और मेरा कोई किसी को नीचा दिखाने का कोई इरादा नहीं है, विचार नहीं है। आजकल बिल्कुल खाली रहता हूँ, कोई समय नहीं होता काम के लिए, सारा दिन खाली। और ये मैंने बताया आपको, मेरी साधना बहुत सारे ऐसे कारण थे जिनकी वजह से डिस्टर्ब हुई, सुचारू ना रह पाई, कुछ कमी रह गई, लेकिन वो अभी भी नहीं हो पा रही है। काश शायद हो पाती तो बहुत अच्छा होता। और ऐसा कोई एक दिन नहीं होता जो मैं अपनी पत्नी या जो वो देवी थी मेरी पत्नी के रूप में, एक आध्यात्मिक व्यक्ति होते हुए भी ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि मैं बंद कमरे में रो ना लेता हूँ। क्योंकि आप कितने भी सत्य को जान लें, कितने भी जगत के सिस्टम को जान लें, अपनों के प्रति जुड़ाव हमेशा रहता है। अपनों से बिछड़ने का दर्द, अपनों से बिछड़ने का गम, ये जीवन में सदा बना रहता है, चाहे वो कितना ही बड़ा ब्रह्म ज्ञानी क्यों ना हो। क्योंकि हम कहीं रास्ते में सफ़र पे जाते हैं, लंबे सफ़र पे जाते हैं, रास्ते में जो यात्री भी मिलते हैं तो उनसे भी हमें बहुत प्रेम हो जाता है। मेरा तो अपनी पत्नी से 40 वर्ष का सफ़र था। खैर जो भी है, आपने मुझे इतना सुना, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे से कोई गलती हो रही है, अपनी गलतियां नहीं दिखाई देती, हो सकता है मुझसे कुछ गलतियां हो रही है। मैं भगवान नहीं हूँ, एक इंसान हूँ। अगर मुझसे कहीं कुछ गलतियां हो रही हैं, मैं कहीं गलत हूँ, तो मेरी प्यारी बहनें, मेरी बेटियाँ मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे बताएं, मैं उनका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। और ये कहना तो आज के स्थिति में बिल्कुल व्यर्थ है, दहेज के नाम पर जो उत्पीड़न, क्योंकि जो आज आंकड़े बताते हैं, पिछली जनरेशन ने इतनी भ्रूण हत्याएं की हैं, इतनी भ्रूण हत्याएं की हैं। आज स्त्री जाति का प्रतिशत 82% है। प्रत्येक 100 लड़कों पर 82 लड़कियां हैं। आज लड़कों को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं, क्योंकि लड़कियां इतनी शिक्षित हो चुकी हैं, संख्या में भी कम हैं। और आज के युवा वर्ग बहुत पिछड़ गए हैं। और ज़्यादातर अधिकांश बहुत बड़े वर्ग को मैं देखता हूँ शाम को इंग्लिश शराब के ठेकों पर और ऐसी ही जगहों पर जहाँ वो
जब घर लौटते हैं बड़े मुश्किल से अपने पैरों पर चल कर लौटते हैं। तो ऐसे में मैं अपनी बहनों से, अपने बेटियों से कहना चाहूँगा, आप अबला नहीं शक्ति हैं। ऐसी स्थितियों का मुकाबला शक्ति के साथ और सूझबूझ के साथ, सिर्फ शक्ति से ही सब कुछ ठीक नहीं होता, गहरी सूझबूझ के साथ भी बहुत कुछ होता है। शक्ति और गहरी सूझबूझ जो हमारी नारी जाति का विशेष गुण है, क्योंकि सारा जीवन एक नारी, एक स्त्री पुरुषों से कहीं बहुत ज़्यादा कष्ट भरा जीवन जीती है। मैं अगर गिनाने बैठूं तो एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी। मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ, हर स्त्री के महीने में आने वाले 5 दिन कितने कष्ट भरे होते हैं, और 9 महीने एक नए जीवन को अपने शरीर में धारण करना कितना कष्टपूर्ण होता है, और एक प्रसव कितनी मृत्युओं से ज़्यादा कष्ट देता है, इसका अनुभव एक पुरुष जाति नहीं कर सकती। इसी के साथ मैं आप सबसे आज्ञा चाहूँगा, हमेशा की तरह 3 बार ओम नमः शिवाय करेंगे, और आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जो भी मेरी बहन बेटियां अगर उचित समझती हैं